विपक्ष में फिर पड़ी दरार। नीतीश फिर पीएम बनने को तैयार। नीतीश की पीएम पद की ललक नहीं हो रही खत्म। इंडिया में पीएम चेहरे पर नहीं हो रहा मंथन। जब स्वार्थ ही सबसे ऊपर, तो फिर मोदी को सत्ता से कैसे करेंगे बेदखल? क्या ऐसे लोकसभा चुनाव में मोदी को हराकर जीतेगा इंडी गठबंधन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने का विपक्षी ख्वाब बहुत देख रहे हैं, लेकिन अपने स्वार्थ को दरकिनार नहीं कर पा रहे हैं। मीटिंग्स में साथ आकर फिर अपनी अलग अलग राजनीति को चमका रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के नेता तो फिर अपने नेता को पीएम बनाने का दावा ठोकते जा रहे हैं। तो क्या ऐसे ही नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने का सपना सजा रहे हैं? देखिए रिपोर्ट। शुरुआत जहां से हुई थी, आज इंडी गठबंधन वहीं आकर खड़ा हो गया। खुद को पीएम पद का उम्मीदवार सोचकर ही तो नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ा था और बिहार में आरजेडी, कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों को साथ लेकर फिर एक बार सीएम पद की शपथ को दोहराया था। हालांकि धीरे धीरे कर लग रहा था कि शायद नीतीश कुमार को अपना स्तर समझ में आ गया था, तभी तो उन्होंने देश का पीएम बनने की इच्छा से इनकार किया था। इसके बाद ही तो देश भर में घूम घूम कर मोदी विरोध में एक विपक्ष खड़ा करने की अपनी मंशा को नीतीश कुमार ने अमली जामा पहनाया था। इसमें काफी हद तक उन्होंने सफलता भी पाई थी, क्योंकि अभी मुंबई वाली बैठक 28 दलों के साथ संपन्न हुई थी। लेकिन अफसोस, इस बैठक में भी संयोजक और इंडी गठबंधन के पीएम फेस को लेकर सहमति नहीं बन पाई। तो मतलब अभी ये इंडी गठबंधन मोदी विरोध में बढ़ा जरा भी नहीं है, ग्रो नहीं कर पाया, किसी ऊंचाई पर पहुंच नहीं पाया। सीटों का बंटवारा होना या पीएम पद का चेहरा चुनना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तो इन 28 दलों को अपना संयोजक चुनने तक में परेशानी हो रही है। इस सब के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी एक नई चर्चा छेड़ दी है, जिससे इस विपक्षी एकता में दरार पड़नी तय मानी जा रही है। जेडीयू ने विपक्षी एकता में रार जैसा क्या किया? जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और फिर नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य चॉइस बताया। मंत्री चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि बिहार को छोड़ दीजिए, देश के कई राज्यों में लोग नीतीश को पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि यदि सर्वे कराया जाए तो बहुत लोग चाहेंगे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। हालांकि फिर अपनी बात को संभालते हुए चौधरी ने यह भी कहा, जो राजनीतिक परिदृश्य होगा उसके अनुसार ही आगे का निर्णय होगा। वहीं दूसरी तरफ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इधर बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वो नीतीश पर चुटकी लेने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। प्रशांत किशोर ने इंडिया अलायंस पर टिप्पणी करते हुए कहा है, इस गठबंधन में भी सीमित भूमिका है। अभी तक 3 बैठकें हो चुकी हैं, जबकि पहली मीटिंग पटना में हुई थी। तब ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार इसके सूत्रधार होंगे और उन्हें संयोजक बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बेंगलुरु में भी नीतीश कुमार के संयोजक बनने को लेकर चर्चा नहीं हुई। तीसरी बैठक में नीतीश कुमार जो एजेंडा लेकर गए थे कि जातीय जनगणना को इंडिया मुख्य मुद्दा बनाए, लेकिन गठबंधन के सहयोगी दलों ने इसे मुख्य मुद्दे के तौर पर स्वीकार नहीं किया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार का इंडिया अलायंस में रौब खत्म हो गया है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उनका भौकाल कभी रहा ही नहीं, क्योंकि वो तो बस सबको इकट्ठा करने का ही सबसे बड़ा काम मानकर उसी में व्यस्त नजर आ रहे थे। लेकिन अब उनकी पार्टी के नेता उन्हें पीएम पद पर देखने वाला अपना अलग राह पलापने लगे। जबकि प्रशांत किशोर ने साफ साफ कह दिया है कि जहां सीट शेयरिंग पर बात नहीं हो पा रही, वहां पीएम पद पर कौन उम्मीदवार होगा, ये बात तो अभी बहुत दूर की लगती है। राजनीति के जानकार भी मान रहे हैं कि अभी इंडिया अलायंस में मोदी को टक्कर देने वाली बात नहीं लग रही, बल्कि दरार तो रामचरितमानस के मुद्दे पर भी इंडिया अलायंस के बीच में काफी बड़ी नजर आ रही है। रामचरितमानस विवाद से खुश नहीं जेडीयू। आरजेडी के नेता जिस तरह से रामचरितमानस को लेकर विवादास्पद बयान दे रहे हैं, वो जेडीयू के गले नहीं उतर रहा। सीट बंटवारे को लेकर भी बिहार के गठबंधन में शामिल दलों का अलग अलग दावा